बंद करो, बंद करो, बंद करो, जातिवाद बंद करो, बंद करो, बंद करो, यूजीसी सर्कुलर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं। जेएनयू के छात्र लगातार यूजीसी के नए सर्कुलर का विरोध कर रहे हैं। मई 2016 में यूजीसी का नया सर्कुलर आया था। तब से ही जेएनयू के छात्र इस नए सर्कुलर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। भेदभाव बंद करो, बंद करो, बंद करो, जातिवाद बंद करो, बंद करो, बंद करो, यूजीसी सर्कुलर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं। यूजीसी के इस सर्कुलर में एमफिल और पीएचडी के दाखिले के लिए वाइवा वेटेज को 100% कर दिया है। अब एमफिल और पीएचडी में दाखिला लिखित परीक्षा के आधार पर नहीं, इंटरव्यू के आधार पर होगा। साथ ही नए सर्कुलर में प्रत्येक प्रोफेसर के अंतर्गत पीएचडी और एमफिल करने वाले छात्रों की संख्या निर्धारित की गई है। प्रोफेसर एक बार में 8 से ज्यादा पीएचडी और 3 से ज्यादा एमफिल को गाइड नहीं कर सकते। छात्रों का आरोप है कि एमफिल और पीएचडी की प्रवेश परीक्षा में इंटरव्यू के दौरान जाति, धर्म, भाषा और नस्ल के आधार पर भेदभाव करके आरक्षित वर्ग के छात्रों को सामान्य वर्ग की तुलना में बहुत कम अंक दिए जाते हैं। इसलिए अगर ये सर्कुलर लागू होता है तो SC, ST, OBC के छात्र एमफिल और पीएचडी नहीं कर पाएंगे। यूजीसी का सर्कुलर को वापस लेना है। मई 5, 2016 को यूजीसी ने सर्कुलर दिया, उसमें ये लिखा है कि रिटन एग्जाम जो है सिर्फ क्वालिफाइंग होगा और पूरा का पूरा डिसाइडिंग फैक्टर जो है वाइवा होगा। यदि ऐसे होगा SC, ST, OBC और माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को पूरा दिक्कत आ जाएगा और ये पूरा एंटी सोशल जस्टिस का लॉ है। इस कानून को हटाना हमारा डिमांड है। प्रोटेस्ट करने की मांग इसीलिए है क्योंकि जो वाइवा का जो नंबर है उसको 100% किया गया है, रिटर्न मार्क्स को क्वालिफाइंग मार्क बोला गया है। तो जब ये क्वालिफाइंग मार्क होगा और आपने देखा है कि तमाम तरह की यूनिवर्सिटीज़ में पहले ही वाइवा में डिस्क्रिमिनेशन के कई सारे मुद्दे सामने आए हुए हैं और जब वाइवा आप पूरा एब्सोल्यूट रखेंगे, 100% रखेंगे तो डिस्क्रिमिनेशन करने का जो दायरा है और बढ़ जाएगा। तो पहली बात उसके खिलाफ है। दूसरी बात, इस गैजेट में ये भी कहा गया है कि जो शिक्षक है, जो प्रोफेसर से टीचर्स है, वो लिमिटेड नंबर स्टूडेंट्स को अपना यानी गाइड करेगी। तो जब आप लिमिटेड नंबर को गाइड करेंगे इसका मतलब आप अपने आप में सीटें कम हो जाएगी। तो वो जब सीटें कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली जो आने वाले स्टूडेंट्स है उनकी संख्या कम हो जाएगी। यूजीसी का जो सर्कुलर आया है ये पूरा का पूरा एंटी सोशल जस्टिस और एंटी स्टूडेंट है। यूजीसी का जो सर्कुलर आया है इसके हिसाब से जो एमफिल में जो एडमिशन होना है उसका 100% वाइवा हो जाएगा। और जेएनयू के छात्रों ने दिल्ली हाईकोर्ट में यूजीसी के नए सर्कुलर के खिलाफ याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने 27 पेज में अपना फैसला सुनाया। इस फैसले में न्यायमूर्ति वीके राव की पीठ ने कहा कि यूजीसी केवल एक विश्वविद्यालय के लिए नहीं बल्कि देश की सभी विश्वविद्यालयों के लिए दिशा निर्देश बनाता है। जेएनयू को यूजीसी के इन नियमों का पालन करना चाहिए और अगर जेएनयू के छात्रों की यह अपील स्वीकार की गई तो यह कानून को दोबारा लिखने जैसा होगा। मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि सारे बहुजन को रोकने, पढ़ने से रोकने के लिए ये सब सारी चीज़ें लाया जा रहा है। यहाँ तक कि डिमोनाइजेशन से लेकर के अभी तक जो जेएनयू में चल रहा है, जो यूजीसी गैजेट्स ला करके बहुजन को रोका जा रहा है। जिस तरीके से ये माइंडसेट बनाया जा रहा है लोगों में और ये पैदा किया जा रहा है कि इन लोगों को वंचित रखा जाए। देखिए, वो यूजीसी गजट तो हर जगह लागू है, लेकिन जो सीट कट का मामला है वो जेएनयू प्रशासन यूजीसी गजट को आगे रख के कर रहा है, जबकि इसमें नुकसान है वंचित तबका का जो रिजर्वेशन का मामला है। अगर 5 सीट से ज़्यादा नहीं रहेगा तो उसमें रिजर्वेशन आपको मिलेगा नहीं, तो उससे सबसे ज़्यादा नुकसान SC ST माइनॉरिटी। 3 सीट अगर देते हैं, अगर कहीं पर 1-2 सीट उन्होंने दी भी हैं, किसी सेंटर में अगर वैकेंसी है तो वो 3 सीट हैं। 3 सीट के अंदर में कहीं भी रिजर्वेशन नहीं लागू होगा। SC को देंगे, वो ST को देंगे या फिर OBC को देंगे, किसी को नहीं देंगे। वहां पर सिर्फ जनरल आएगा। कहने का मतलब यह है कि पूरे तरीके से जो वंचित तबका है, जो गांव से आता है, देहात से आता है, और जो ऐसा तबका जिसको सदियों से वंचित रखा गया था, उनको एक बार फिर से ये पढ़ाई से दूर रखने की एक साजिश रची जा रही है, जिसके खिलाफ हम हैं। जेएनयू प्रशासन ने मई 2016 में अब्दुल नाफे समिति गठित की थी। इस समिति की रिपोर्ट ने भी वंचित समुदाय के छात्रों के साथ साक्षात्कार में बड़े पैमाने पर हो रहे भेदभाव की पुष्टि की है। नाफे समिति की सिफारिश है कि एमफिल और पीएचडी की प्रवेश परीक्षा में हो रहे भेदभाव को कम करने के लिए साक्षात्कार के अंकों को 30 से कम करके 15 किया जाना चाहिए।
प्रोफेसर राजीव भट्ट समिति और प्रोफेसर थोराट समिति ने भी साक्षात्कार में होने वाले भेदभाव की बात को माना है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार साक्षात्कार के अंकों को परीक्षा के कुल अंकों के 15% से अधिक किया जाना असंवैधानिक है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।